हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का हिंदी पहली इकाई लेसन नंबर 3 योग्य चुनाव। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस 1, ईवीएस 2 और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम दिया है योग्य चुनाव। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो राजा है मंगल सेन, इनके दरबार में मंत्री थे, उनका नाम है जगतराम, जो बूढ़े हो चुके थे। इनके लिए उन्होंने राजा से क्या कहा था कि मुझे सेवा मुक्त कर दिया जाए। सेवा मुक्त मतलब जो वो काम कर रहे थे उसे अभी आप उनको क्या करना था, छोड़ना था, सेवा मुक्त होना था। इसीलिए उन्होंने राजा को कहा था कि अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए, ऐसे उन्होंने विनती की थी। इसके ऊपर राजा मंगल सेन ने उनको क्या कहा, जैसे कि आपको पहले क्या करना होगा कि आपके जैसे सेवाभावी मतलब सेवा करने वाले, परोपकारी मतलब दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले, उनको समझने वाले और ईमानदार मंत्री को क्या करना होगा, आपको चुनना होगा। चुनाव कर लीजिए पहले, उसके बाद आप क्या करिए, सेवा मुक्त हो जाइए। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद जगत राम ने आदेश दे दिया वहाँ के लोगों को कि राज्य में क्या करो, ढिंढोरा पिटवा दो। तो ढिंढोरा क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, जैसे कि कोई भी सूचना होती है या कोई भी बात सारे लोगों तक पहुंचानी होती है, जैसे कि आज की अगर हम बात करते हैं, कभी कभी हमारे यहाँ पे पानी नहीं आना होता है या फिर बिजली कट जाती है, तो उस टाइम देखिए कोई रिक्शा आता है, उसके ऊपर अनाउंसमेंट की जाती है कि सारे लोगों को वो मैसेज पहुँचाना होता है। इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे सब लोगों को एक साथ ही वो सूचना दी जाती है। तो राजा जब थे तो उस टाइम क्या किया जाता था, ढिंढोरा पिटवाया जाता था, ढोल बजा के। एक आदमी क्या करता था, सारे लोगों को इकट्ठा करके जो भी सूचना होती थी, जो भी चीज़ उनको बतानी होती थी, जाके बताते थे। तो इसीलिए जगत राम ने वहाँ के लोगों को आदेश दिया यहाँ पे कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो और बोलिए कि नए मंत्री का चयन मतलब क्या, चुनाव करना है, सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं कि किसी मंत्री को यहाँ पे क्या करना है, उसका चयन करना है, मतलब उसे सिलेक्ट करना है, चुनना है, अगले गुरुवार को किया जाएगा, ऐसे उन्होंने बोल दिया। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा कि इस पद के लिए, मंत्री के पद के लिए जो भी इच्छुक है, इच्छुक का मीनिंग क्या होता है कि जिन्हें इच्छा है इस मंत्री के पद के लिए काम करने की, जिनकी इच्छा है वो क्या करेंगे, 11 बजे राज दरबार में पहुंच जाएंगे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी हरकारे मतलब जो लोग थे जिनको कहा गया था ढिंडोरा पीटने के लिए, वो गांव गांव जाके क्या करने लगे, ढिंडोरा पीटने लगे और हर एक गांव में ये मैसेज पहुंचाने लगे, सूचना पहुंचाने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। तो देखिए चयन वाले दिन मतलब जिस दिन चुनाव होने वाला था, राज दरबार के लिए मंत्री चुनने वाले थे, उस दिन क्या हुआ, राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग मतलब रास्ते पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। मतलब कहीं ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग जमा हो चुके थे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में जो लोग आए थे वहाँ पे, जो इच्छुक थे पद के लिए, मंत्री के पद के लिए, वो दरबार की ओर क्या कर रहे थे, जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था, और इस रास्ते पे जहाँ पे इतने सारे लोग थे, उसी एक तरफ वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश मतलब निराश होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। तो ये वृद्ध हताश क्यों था, क्योंकि उसकी जो बैलगाड़ी थी उसका एक पहिया कहाँ पे फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। तो देखिए वृद्ध ने कई बार कोशिश की कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया निकल जाएगा कीचड़ में से, तो उसने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। कोशिश करने के बाद भी वो पहिया नहीं निकला। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। तो देखिए मंत्री पद के लिए कई सारे सैकड़ों में वहाँ पे लोग खड़े थे, कुछ दरबार की ओर जा रहे थे। सभी लोगों ने देखा कि ये जो वृद्ध है, इसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा है, ये कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा है। ये सब दृश्य जो था ये सारे लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे जाकर उस वृद्ध की सहायता मतलब मदद नहीं की। देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर दिया है,
या ये वृद्ध है जो बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हैं और ये दूसरा जो इंसान है उनकी मदद कर रहा है। तो ये क्या है, ये हम आगे लेसन में देखेंगे। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। तो देखिए इतने सारे जो लोग आए थे उनमें एक था जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन मतलब क्या, जिनके पास धन नहीं होता है, मतलब गरीब परिवार से था वो कर्मवीर। तो कर्मवीर एक गरीब परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली मतलब जो लोगों को हमेशा काम करने की इच्छा होती है, उनमें प्रतिभा होती है, उन्हें कहा जाता है प्रतिभाशाली। तो कर्मवीर एक निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। तो इसकी भी इच्छा थी मंत्री पद के लिए काम करने की, इसीलिए ये राजदरबार की ओर जा रहा था तेजी से। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। और उसी समय जब कर्मवीर राजदरबार की ओर जा रहा था तो उसी समय बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध बैठा था वहाँ पे, वो फिर से कोशिश, प्रयास का मीनिंग क्या होता है, कोशिश करना। तो यहाँ पे फिर से वो प्रयास करने लगा पहिया कीचड़ से बाहर निकालने के लिए। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। तो देखिए ये कर्मवीर जो राज दरबार की ओर जा रहा था, उसने देखा कि ये वृद्ध जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने पहिए को कीचड़ से निकालने की, लेकिन ये नहीं निकल रहा है। तो ये चिंता नहीं करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा तो मैं राज दरबार में सही समय पे नहीं पहुँच पाऊँगा। ये चिंता न करते हुए क्या करते हैं, सीधे कीचड़ में उतर जाते हैं। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। और क्या करते हैं, जोर लगा के बैलगाड़ी का पहिया निकाल देते हैं कीचड़ से। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। तो देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, क्योंकि वृद्ध कई टाइम से क्या कर रहे थे, कई वक्त से कोशिश कर रहे थे अपने बैलगाड़ी के पहिए को निकालने की, लेकिन उनसे ये काम नहीं हो पा रहा था और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। लेकिन कर्मवीर ने उनकी मदद की, इसके लिए वृद्ध ने उनको काफ़ी ढेरों सारे आशीर्वाद दिए और इनाम के बख्शिश के तौर पे कुछ रुपए भी देने चाहिए। लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से यहाँ पे क्या कर दिया, उनको मना कर दिया और पैसे नहीं लिए उनसे। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। तो देखिए यहाँ पे ये काम करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम तो लगा होगा, तो उन्हें ये आशंका हो गई थी कि उन्हें देरी हो चुकी है दरबार पहुंचने के लिए। वह हाँप रहा था, तो भागते दौड़ते कैसे करके वो दरबार तो पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हाँपने लगते हैं। जैसे कि देखिए हम जब भागते हैं दौड़ते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो हम भी हाँपते हैं, उसी तरीके से वो भी हाँप रहे थे वहाँ पे। उससे कपड़े कीचड़ से सने थे, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, मतलब कीचड़ से भर चुके थे क्योंकि वो कीचड़ में उतरे थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तो देखिए मंत्री पद के लिए जो भी उम्मीदवार वहाँ पे आए थे, ये सब उसे देखकर हंसने लगे थे क्योंकि उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। तो देखिए ये सारे लोग तो आए थे मंत्री बनने के लिए, मंत्री पद के लिए, लेकिन ये बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध है ये किसके लिए आया होगा, आपने भी ऐसा ही सोचा होगा। तो देखते हैं आगे क्या कारण है। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। तो देखिए क्या कारण था कि बैलगाड़ी वाला भी वहाँ पे पहुँचा, क्योंकि वो जो वृद्ध था जो वहाँ पे हताश हुआ बैठा था, ये कोई और नहीं, जो स्वयं मंत्री जगतराम थे, जिन्होंने ये चुनाव करने के लिए बोला था, वो खुद ही थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। तो देखिए जब ये जगतराम दरबार में पहुँचे तो उन्होंने राजा को सारी हकीकत वहाँ पे बताई कि क्या क्या हुआ वहाँ पे, और कर्मवीर ने किस तरीके से उनकी मदद की, जबकि बाकी लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। तो जगतराम ने महाराज से कहा कि कर्मवीर में सारे गुण हैं जो एक मंत्री में होने चाहिए। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। तो देखिए यहाँ पे राजा भी प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उनके राज्य के लिए एक अच्छे मंत्री मिल जाते हैं। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो देखिए राजा ने क्या कहा कि जो सामान्य आदमी, जो भी जनता होती है राज्य की, उनकी पीड़ा को, उनकी दुख को, उनकी तकलीफ को जो समझ सकता है, उनकी पीड़ा से दुखी हो जाता है और उसके दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर, चाहे वो मंत्री हो, राजा हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, वो बन सकता है अगर वो सामान्य आदमी की तकलीफ को समझ सकता है।
जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो यहाँ पे राजा ने बोल दिया कि जगत राम ने जो व्यक्ति चुने हैं कर्मवीर, ये सही है राज्य के मंत्री बनने के लिए, इसीलिए आज से कर्मवीर ही राज्य के नए मंत्री होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कितनी अच्छी स्टोरी दी है आपको कि यहाँ पे कर्मवीर ने अपनी काम से, अपने कर्म से यहाँ पे दिखाया कि उनमें कितने अच्छे गुण थे और यहाँ पे वो इसी कारण एक राज्य के मंत्री बन पाए यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ये लेसन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।